स्वागत है आप सभी का स्टडी विद बलवंत में। तो आज हम एक नए लेसन की तरफ रुख कर रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो भाई त्रिकोणमिति एक ऐसा लेसन है, एक ऐसा पार्ट है जो भाई हर एक सब्जेक्ट में आता है। हर एक सब्जेक्ट फिजिक्स में भी आता है, कहीं ना कहीं हम केमिस्ट्री में भी देखेंगे तो आएगा, लेकिन 9 और 10 के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो नहीं आएगा। लेकिन 11-12 में जब हम ऊपरी कक्षाओं में जाएंगे तो इसका जो आवश्यकता है वो बढ़ जाता है, इसका जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और इसको हम पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति एक फार्मूला से भरा हुआ लेसन है। जब तक हम उस फार्मूला को याद नहीं करेंगे, जैसे जिसे कहते हैं रटना, ये रटने वाला यही पार्ट है। क्योंकि जब तक हम फार्मूला रटेंगे नहीं, जब तक उसको रट कर उसको अपने हाथ से लिखेंगे नहीं, तब तक वो हमें कंठस्थ होगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर कुछ हमने 3 फार्मूले लिखे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। ये बेसिक कह सकते हैं इसको। पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीनों को हमें अवश्य याद करना पड़ेगा। इसके बाद हम इसी फार्मूला के ऊपर हम कुछ सवालें लगाएंगे। तो अगला सवाल हम चलिए तब लगाते हैं एग्जाम्पल। तो चलिए ये उदाहरण को हम देखते हैं। पहले जो हमने बताया था 3 कॉन्सेप्ट, उस पर ये आधारित है। ठीक है, और भी कुछ कॉन्सेप्ट लगेंगे तो हम सवाल करते समय उसको बताते जाएंगे। जैसे अभी हम करेंगे तो 1-2 कॉन्सेप्ट और आगे आएंगे, तो हम सोचें कि एग्जाम्पल बताते समय वो कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1 हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे प्रूव करेंगे उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे बायां पक्ष, क्योंकि हमें एक पक्ष लेकर ही सिद्ध करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हल लिखकर बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष लिखकर हम इसको, बायां यही है, बायां को हम लिखेंगे सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस 10 ए। ठीक है, बायां पक्ष ने लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे हम कुछ भी करके 1 लाएं। ठीक है, तो अब हम तो भाई किए हैं, 2-3 बार किए, तो हमें पता है कि मुझे कैसे करना है। ठीक है, तो आप लोगों को भी ऐसे ही देखना पड़ेगा कि हम कैसे कर रहे हैं। तो आप लोग 2 बार देखेंगे तो आप लोगों को पक्का ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो सेक ए है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए चेंज कैसे होता है, जैसे देखिए जो साइन होता है, साइन, ठीक है, साइन ए जो होता है वो 1/cos में चेंज होता है। ठीक है, ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है भाई, इसको हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, कॉस किस में चेंज होता है, कॉस ए वो होता है 1/cos ए 1/sec ए। ठीक है, फिर टेन ए जो होता है 1/cot ए में चेंज होता है। ठीक, तो ये जो सेक ए है हम उसको किस में चेंज करेंगे, कॉस ए में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सेक ए को हम क्या करेंगे, 1/cos ए लिखेंगे। ठीक है, फिर 1 माइनस साइन ए लिखेंगे, वैसे ही उतार देंगे इसको। ठीक, अब यहाँ पर जो सेक ए है उसको भी हम कॉस ए में बदल देंगे, 1/cos ए प्लस टेन ए है उसको हम बदलेंगे किसमें, साइन ए बटे कॉस ए। अब भाई ये साइन ए बटे कॉस ए कहाँ है, टेन ए का एक और फार्मूला होता है कि टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है,
टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, एक ये भी फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम हल करेंगे इसको, तो 1/cos ए रहने देंगे, 1 माइनस साइन ए लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कॉस ए कॉमन है, कॉस ए 1/cos ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर इन दोनों को पहले गुणा कर लिया हम, तो 1/cos स्क्वायर है, ठीक है, गुणा कर लिया इन दोनों को। अब यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम पहले बताए थे वो जो 3 बताए थे हमने कॉन्सेप्ट की, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, उस पर ये देखिए लग गया। साइन स्क्वायर यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसी पर ये लगेगा। साइन स्क्वायर ए को जब हम इधर लेकर जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, वहीं पर ये लग जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर इधर का है तो कॉस स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। तो कॉस स्क्वायर ऊपर है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ 1 है, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो हम एक बार और समझा दे रहे हैं हमने कैसे किया कि सेक ए क्वेश्चन दिया था, ये सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन इज इक्वल टू 1, हमें सिद्ध करना था कि 1 लाना है। तो ठीक है, सेक ए पहले बायां पक्ष में लिख लिया, उसके बाद सेक ए को कॉस में चेंज किया। सेक ए बराबर होता है 1/cos या फिर कॉस ए बराबर 1/sec ए होता है, ठीक है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो हमने इसको लिख दिया सेक ए बराबर 1/cos ए होता है, तो सेक ए 1/cos ए लिख दिया, फिर इसको उतार दिया यहीं पर, फिर सेक ए प्लस टेन ए को भी चेंज किया, सेक ए को चेंज किया 1/cos ए में, टेन ए को चेंज किया साइन ए अपन cos ए में। उसके बाद हमने यहाँ पर cos ए को कॉमन लिया, cos ए से cos ए को गुणा किया, यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगा, हमने लगाया। उसके बाद एक यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट लगा किसका, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर ए को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो वहीं कॉस स्क्वायर ए रख देंगे, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो 1 है, ठीक है। तो इसको हम अपने तरीके से समझा दिए, अब आप 2 बार 3 बार इसको देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तो जय हिंद।